हैं जहां कुंवर विजय शाह विजय शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसको निकालना है। और इस दौरान राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आदिवासी कला एवं संस्कृति के साथ वनोपज, वनौषधि, हस्तशिल्प, औषधीय पौधों एवं वनांचलों में प्रचलित व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो साथ ही आदिवासी कला एवं संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस वन महोत्सव में होगा। वृक्ष मित्र 2021 के रथ की टीम प्रदेश भर में तमाम वन क्षेत्रों का सर्वे करेगा, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ काम करने वाली 100 समितियों का चयन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में स्वदेश न्यूज एवं उसके सहयोगी मीडिया पार्टनर के सौजन्य से वृक्ष मित्र 2021 अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के द्वारा किया जा रहा है। वृक्ष मित्र 2021 का रथ रवाना किया जा रहा है, जिसको वन मंत्री विजय शाह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जहां मध्य प्रदेश के स्वदेश न्यूज चैनल की एक पहल, आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर पहलू से रूबरू कराएगा आपको स्वदेश न्यूज चैनल, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में स्वदेश न्यूज चैनल एवं उसके सहयोगी मीडिया पार्टनर के सौजन्य से वृक्ष मित्र 2021 अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा किया जा रहा है। वृक्ष मित्र 2021 का रथ रवाना किया जाएगा, जिसको वन मंत्री विजय शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि वृक्ष मित्र 2021 अलंकरण समारोह में प्रमुख रूप से हम प्रदेश की 15,228 वन समितियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 100 समितियों का चयन करेंगे। तो आपको बता दें कि इस दौरान राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आदिवासी कला एवं संस्कृति के साथ वनोपज, वनौषधि, हस्तशिल्प, औषधीय पौधों एवं वनांचलों में प्रचलित व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही आदिवासी कला एवं संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन वनोत्सव में होगा। आपको बता दें कि वृक्ष मित्र 2021 के रथ की टीम प्रदेश भर में तमाम वन क्षेत्रों का सर्वे करेंगे, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 100 समितियों का चयन किया जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश के स्वदेश न्यूज चैनल की एक पहल, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए रथ रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि पर्यावरण को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा रथ रवाना किया जा रहा है। एक बड़ी पहल स्वदेश न्यूज चैनल की। वृक्ष मित्र 2021 अलंकरण समारोह का आयोजन स्वदेश न्यूज चैनल एवं उसके सहयोगी मीडिया पार्टनर के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के वन मंत्री
विजय शाह द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम ही आयोजन किया जा रहा है। इस वृक्ष मित्र 2021 अलंकरण समारोह के हम प्रमुख रूप से प्रदेश की 15,228 वन समितियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली 100 समितियों का चयन करेंगे। अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश के स्वदेश न्यूज चैनल की पहल पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष मित्र 2021 अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में आदिवासी कला एवं संस्कृति के साथ वनोपज, वनौषधि, हस्तशिल्प, औषधीय पौधों एवं वनांचलों में प्रचलित व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई सभी का मैं परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले वृक्ष मित्र 2021 के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। स्वदेश न्यूज और पॉजिटिव इंडिया की सहभागिता से वृक्ष मित्र 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए पूरे मध्य प्रदेश में से हम 100 वन समितियों का चयन करेंगे। अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 15,600 के करीब वन समितियां हैं जो अपने स्तर पर काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन 15,600 समितियों में से हम 100 समितियों का चयन करेंगे। ये 100 समितियां वो होंगी जो पर्यावरण को बचाए रखने में जिनका अहम योगदान है, जिनकी अहम भूमिका है। इन 100 वन समितियों को स्वदेश न्यूज सम्मानित करेगा। उन पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी और उस शॉर्ट फिल्म को चैनल पर दर्शाया जाएगा, चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और सिर्फ चैनल पर ही नहीं बल्कि जितनी भी वेब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर ये शॉर्ट फिल्म दर्शाई जाएगी। हमारे बीच मैं आपको परिचय कराना चाहूँगी, कई गणमान्य मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। पीसीसीएफ रमेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। एपीसीसीएफ चितरंजन त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीसीसीएफ भोपाल के रविंद्र सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट की डीएफओ आलोक पाठक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वन विहार संचालक एचसी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और एपीसीसीएफ सुनील अग्रवाल जी अभी कुछ ही हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी एपीसीसीएफ चितरंजन त्यागी जी हमारे बीच आ पहुंचे हैं। स्वदेश न्यूज और पॉजिटिव इंडिया की तरफ से हमारे बीच अभी उपस्थित हैं रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी, मैनेजिंग एडिटर हैं ये। इरफान हैदर जी स्वदेश न्यूज के कोऑर्डिनेटर और पॉजिटिव इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। श्री राम तिवारी जी स्वदेश न्यूज की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। रूमा पाल एचआर एडमिन है। नरेंद्र वर्मा जी अंशुमन खरे ये स्वदेश न्यूज की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी वन मंत्री माननीय मंत्री जी का सम्मान करें तुलसी का पौधा देकर। मैं निवेदन करना चाहूंगी इरफान जी से कि वो पीसीसीएफ रमेश कुमार गुप्ता जी को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करें, स्वागत करें। श्री राम तिवारी सर से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वो एपीसीसीएफ चितरंजन त्यागी जी को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करें।
मैं निवेदन करना चाहूँगी HR एडमिन रूमा पाल जी से कि वो भोपाल की DFO आलोक पाठक जी का सम्मान करें। वन विहार संचालक HC गुप्ता जी का भी मैं चाहूंगी रूमा पाल मैम उनका भी सम्मान कर दें। मित्र 2021 में यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। मैं चाहूंगी स्वदेश न्यूज के कोऑर्डिनेटर और पॉजिटिव इंडिया के प्रेसिडेंट इरफान सर आए और वृक्ष मित्र 2021 की रूपरेखा बताएं। नमस्कार नैन्सी, मैं चाहूँगा कि नैन्सी हमारे मंत्री जी का स्वागत करें तुलसी से, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में अपने हमारे जितना 15,600 वन समितियां हैं उनका 100 का सिलेक्शन करने के लिए हमारी टीम में रहेंगी नैन्सी शर्मा रहेंगी और हमारे कैमरामैन संजीव लट्टू जी रहेंगे, मैं रहूँगा, मयंक जी रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि नैन्सी भी आपका एक बार स्वागत करें। धन्यवाद नैन्सी जी। जैसा कि अभी नैन्सी ने बताया है कि मध्य प्रदेश की 15,600 वन समितियां हैं, जिनमें से हमको 100 समितियों का सिलेक्शन करके उसमें उनको एक ऐसा अलंकरण करेंगे जिससे कि आगे और जितनी वन समितियां हैं वो उनसे इंस्पायर हों और वो अच्छे से अच्छा कार्य करके दें। जैसा कि वन का संरक्षक है, वन संरक्षक के अलावा मेडिसिनल प्लांट हैं। आज कोरोना काल में सबसे अच्छा काम जो वन समितियों ने किया है वो शायद हमारे शहरों में इसके बारे में जानकारी नहीं है मंत्री जी, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। तो हमारी ये जो 100 समितियां होंगी इनका हम वृक्ष मित्र के नाम से अलंकरण कर रहे हैं। ये अलंकरण के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग गाँव में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उनकी गुणवत्ता जिसमें उन्होंने विगत वर्षों में अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं हम उनको लेके और उसके आधार पे और वन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं उन लोगों के सहभागिता से हम 100 का चयन करके उनको अलंकरण करेंगे। तो ये हमारा मिशन है और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज मंत्री जी को और वन विभाग के आला अधिकारियों को हमने बुलाया है कि हमारे वन रथ, हमने एक वन रथ है जो पूरे मध्य प्रदेश में घूमेगा और 1 महीने तक पूरे मध्य प्रदेश के ज़िले में गांव में जा के पूरे जो वन रथ चलेगा उसमें सिलेक्शन करेगा, उसको हमारे मंत्री जी और वन विभाग के आला अधिकारी जो हैं वो झंडी दिखा के और श्री गणेश करके आशीर्वाद दे के रवाना करें। तो मैं चाहूँगा कि हमारे वन मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी जो हैं हम लोगों का आशीर्वाद के लिए 2 शब्द कहें। तो मंत्री जी मैं चाहूँगा पहले श्रीराम तिवारी जी जो स्वदेश न्यूज़ की ओर से हैं 2 शब्द वो बोलें। उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे वाइल्ड लाइफ के और PCCF है हमारे रमेश कुमार गुप्ता जी, वो 2 शब्द बोलेंगे। बाद में मैं चाहूँगा कि हमारे स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर हैं रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी, उनके बारे में मैं थोड़ी सी एक जानकारी ये दे दूं कि इस वन समिति का 30 साल पहले जब वन विभाग ने इसको शुरू भी नहीं किया था उस समय आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी ने एक बालाघाट में छोटी सी वन समिति का नाम देके उनसे कार्य शुरू करवाया था। तो शुरुआत में करूंगा श्रीराम तिवारी जी से। श्रीराम तिवारी जी आप आइए और 2 शब्द और आशीर्वाद के साथ हमको रवाना करने के लिए बोलिए।
माननीय मंत्री जी और सारे वन विभाग के उच्चाधिकारीगण और मित्रों, वृक्ष की रक्षा इस समय की और शायद इससे पहले भी या सनातन तरीके से सर्वोपरि कर्तव्य है, क्योंकि वृक्ष हैं तो जीवन है, वृक्ष हैं तो हम हैं। और इस संदर्भ में वन विभाग पूरी मुस्तैदी से समर्पण के साथ काम कर ही रहा है। तो मुझे तो इससे भी दो शब्द ही कहना है। मेरा ये भाषण देने के न आदत है न विषय है। तो बाकी जो है इरफान, तो इस कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी पीसीसी रमेश कुमार गुप्ता जी से कि वो मंच पर आएँ और वन रथ को रवानगी दें और कुछ शुभकामनाएं। थैंक यू। परम आदरणीय माननीय वन मंत्री महोदय, स्वदेशी न्यूज़ के सभी लोग, सम्मानित सदस्य लोग, उपस्थित साथियों, एक बड़ा अजीब सा संयोग हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत, और माननीय वन मंत्री जी के भी नॉलेज में हम लोगों ने इसे रखा है। और हम लोगों ने अपनी जो रणनीति बना रखी थी, जो पहले से ही थी आज के कार्यक्रम के तय होने के पहले, और चित्रंजन त्यागी साहब जो हमारे जेएफएम के एपीसीसीएफएम विंग को देखते हैं, तो उसमें हम लोगों की एक योजना थी और हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि 3 साल में 5000 समितियों के माइक्रो प्लान बनाकर समिति सदस्यों को किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समितियां, जब वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 साल पहले आपने किसी समूह के साथ में वनों की सुरक्षा के लिए एक समूह तैयार किया था। उसी तो 1990 में एक फॉर्मलाइज हुआ था, जब विश्व वानिकी परियोजना आई थी, तो उसमें समितियों के गठन की बात कही गई थी। तो तब से लेके 95 तक मैक्सिमम समितियां उसी वक्त की गठित हैं। वो लगभग, जैसा बता रहे हैं, 15,600 समथिंग। और उस समय ये समितियों के बारे में ये सोचा गया था कि वन संरक्षण या वन सुरक्षा जो करना है वो अकेले वन विभाग के बस का नहीं है। इसके लिए हमें जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। ये समय के साथ साथ बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ रेगुलेटरी या डंडा चलाने से अकेले वन की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसमें आसपास के रहने वाले स्थानीय समुदाय की भागीदारिता बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसके रेजोल्यूशंस बने हैं सरकार की तरफ से कि समिति को इन्वॉल्व करते हैं तो समिति को आप क्या दोगे। गिव एंड टेक प्रोसीजर होती है हर चीज़, कि यदि वो वन की सुरक्षा करेंगे तो उन्हें क्या देंगे। तो इसके कुछ प्रावधान उस रेजोल्यूशन में थे और वो उन्हें दिए जाते थे। मतलब सामान्य शब्दों में कहें तो एमएफपी जितना भी उस क्षेत्र में होता है, उन्हें आवंटित क्षेत्र में वो एमएफपी पे पूरा उनका अधिकार है। एक्सेप्ट तेंदू पत्ते का कारोबार थोड़ा अलग चलता है, पर संग्राहकर्ता वही होते हैं। तो वो सारा उनको अधिकार कि आप कितनी भी एमएफपी है वहाँ से कलेक्ट करिए, उसको बेचिए, जहाँ बेचना हो, उससे जो आय होती है वो आपकी। जो आवंटित क्षेत्र है, घास जो उगता है, वो सब आपके गाय ढोरों के लिए सेल्फ कंजम्पशन कर लें, उसके बाद बेच दें। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जंगल की सुरक्षा के बाद जो वन विभाग के कुछ सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस कहते हैं हम लोग, तो उससे जो इंटरमिटेंट यील्ड मिलती है बीच में, जंगल को अच्छा रखते हुए, उसमें भी उनकी भागीदारी रही है। तो हम लोगों ने जो अभी आत्मनिर्भर भारत की मैं जो बात कर रहा था, उसमें एम्फेसिस इस बात का विशेष रूप से दिया गया कि माइक्रो प्लान बना के हम लोग समितियों को जो इंटरमिटेंट यील्ड है, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट या एग्जिस्टिंग वहाँ पर जो भी क्रॉप है, तो वो उसकी जो भी आय होगी वो उनको दी जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 200 माइक्रो प्लान पहले भी बन चुके हैं अभी तक, और मेरे ख्याल है करीब कितना 7 करोड़ रुपया उनको अपन लगभग दे चुके हैं। तो ये 600 का प्रोग्रेस है। अभी हमारा इस वित्तीय वर्ष में 2000 का टारगेट है, 2000 माइक्रो प्लान बनाने का, और उससे जो यूसुफ्रक्ट शेयरिंग जो होगी या इंटरमीडिएट यील्ड जो दी जाएगी वो सारी गाँव वालों को दी जाएगी। तो वो प्रोसेस में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आत्मनिर्भर भारत में हमारी ये प्रक्रिया चल रही थी, और इसी बीच हमारे इरफान भाई आए और उन्होंने ये बात कही कि उनका भी इसका प्रचार प्रसार वाला जो एंगल है, शायद ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वन विभाग की बजाय, क्योंकि
हमारा प्रचार प्रसार का तरीका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, कोई से डेज रहते हैं आपके स्पेशल, उन डेज में हम लोग कुछ सेरेमोनियल कुछ फंक्शंस करते हैं। लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, दोनों म्यूचुअल है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इन्होंने जब ये 1-2 दिन पहले मेरे पास जब प्रस्ताव आया था तो मैं थोड़ा सा इनसे पूछा, मैंने कहा एग्जैक्टली आपकी यहाँ रूपरेखा क्या है कि गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई, 100 समितियों में जाओगे, तो एग्जैक्टली वहाँ बताना क्या है। और सिलेक्शन में डेफिनेटली इनका कहना था कि सिलेक्शन में तो साहब हमें वन विभाग की मदद लगेगी, हमें नहीं बहुत अच्छी है नहीं है। तो चित्तरंजन त्यागी साहब से भी हमारी बात हुई, उनसे वे पहले मिल चुके थे, तो उन्होंने बताया कि समितियों को चिन्हित तो साहब आप ही लोग बताओगे और फिर उन्हीं समितियों में हम लोग जाएंगे। तो हमें भी ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपकी तरफ से एक प्रचार प्रसार के रूप में एक ग्रुप जा रहा है, व्हीकल है, और जो समितियों में जहाँ जहाँ ये जाएंगे और वहाँ जो जो अच्छे काम हैं, और अच्छे काम के बारे में 2-3 उदाहरण मैं ऐसे ही बता दूं आपको कि अगर आप छिंदवाड़ा जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ समितियों में अचार का कैसे कारोबार होता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिवनी के कुछ क्षेत्र में जाएंगे तो सीताफल जो उनके इलाके में मौजूद है वो कैसे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। इंदौर या इस तरफ के कुछ एरिया में कुछ समितियां धार अलीराजपुर की मिलेगी तो वहाँ पे घास बहुत होता है, तो घास समितियां बहुत अच्छा सप्लाई करती हैं और कुछ कमा भी लेती हैं उससे। तो इस तरह के आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे, और ये जो फ़ायदा हम लोकल स्थानीय समुदाय को दे पा रहे हैं इसका प्रचार प्रसार करना और वाकई इसकी एक अच्छी तस्वीर लोगों के सामने पेश करना, ये मैं भी चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये तस्वीर उभर के आए। और इस पे आप सोच रहे हैं कि एक फ़िल्म बनाने की बात का भी जिक्र आपने किया, तो फिल्म सबसे बढ़िया माध्यम होता है किसी भी चीज़ को बताने का या प्रेजेंट करने का। हम लोग भी अपने स्तर पे एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी फिल्म का शायद कोई लंबी चौड़ी हो और कुछ अच्छा और बढ़िया मैसेज दे जाए। तो ये सब मुझे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लगी इनके काम की और हम लोग जो कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपील किया। और फिर हमने इनसे निवेदन किया कि माननीय वन मंत्री जी को भी अवगत कराएं, और वाकई उन्होंने समय दिया और बहुत जल्दी दे दिया। मतलब कल की ही बात थी और आज ये प्रोग्राम तय हो गया। पर वेल एंड गुड, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस जो कार्यक्रम है, वृक्ष मित्र कार्यक्रम का नाम दिया है इन्होंने, उस कार्यक्रम से हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति भी होगी, और समितियों में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं वो लोगों के समक्ष सामने आएंगे और अच्छे अच्छे उदाहरण होंगे जिसको अनुकरण शायद दूसरी समितियां करने के लिए प्रेरित होगी। बस फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गुप्ता जी। और मैं आप सब लोगों को, दर्शकों को एक चीज बता दूं कि ये हमारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है और 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चारों राज्यों से लाइव चल रहा है। और मैं इसी के साथ चाहूँगा कि हमारे चैनल के, स्वदेश चैनल के मैनेजिंग एडिटर रवि प्रकाश श्रीवास्तव, जिन्होंने 30 साल पहले वन समिति शुरू की थी, 2 शब्द बोल के हमको, हमारे रथ को और हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद के साथ रवाना करने के लिए 2 शब्द बोलें और थोड़ी जानकारी ये देंगे 30 साल पहले आपको क्यों ये चीज़ समझ में आई कि हम वन समिति बना के और कोई कार्य करें। श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं वन विभाग के मंत्री जी और वन विभाग के उच्चाधिकारियों का, तो इन्होंने समय दिया और हमारे प्रयास को एक तरह से सहमति प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री सम्मानित श्री विजय शाह जी, हमारे PCCF गुप्ता जी और वन विभाग के तमाम अधिकारी गण, श्री राम तिवारी जी जो इस काम में हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने का काम किया, हमारे चैनल के कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा जी, कंसल्टिंग एडिटर अंशुमन खरे जी, इसके अलावा इरफान हैदर और रूमा पाल जो हमारी पूरी टीम के एक बड़ी सक्रिय मेंबर हैं, और हमारे जो कैमरामैन या जो हमारे एंकर हैं जो आपके सामने एंकरिंग कर रहे हैं, साथ में वन विभाग से आए सभी
कर्मचारीगण, अधिकारीगण, मैं सबका इस मन से अभिनंदन करता हूँ। पहली बात तो है वृक्ष मित्र, ये जो कंसेप्ट है, एक्चुअली बात जन भागीदारी की होती है। कोई विभाग सरकार का अकेले कोई काम नहीं कर पाता है जब तक जनता का सहयोग नहीं मिले। तो मैं ये सारे लोग, हम सारे लोग एक तरह से विभाग और तमाम लोग एक मित्रवत काम कर रहे हैं और शायद इसी कंसेप्ट को लेकर मैंने ये काम मतलब ये प्रोग्राम शुरू करा है। जहाँ तक वन समितियों का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खैर ये तो विभागीय व्यवस्था है कि समितियाँ कहाँ बनाना है, किधर बनाना, लेकिन मैं जनरली बालाघाट में रहता था। उस समय पत्रकारिता रिमोट एरिया में करता था और शायद हमारे अधिकारीगण जानते हैं कि उस रिमोट एरिया में वन विभाग एकदम अंदर तक जाने में बहुत ज़्यादा कतराता था। तो मैं पत्रकार होने के नाते मेरे साथ कुछ अधिकारी, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, आजकल रिटायर हुए हैं, KL पालेवार हैं, रेंजर थे पहले, बाद में SDO होकर रिटायर हुए। तो ये लोग अक्सर हमको अपने साथ ले जाते थे, बहुत सारे नाम हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जंगल में उधर से हम लोग लौट रहे थे, तो एक बैलगाड़ा पूरा 8-10 गाड़ियाँ जा रही थी। रेंजर साहब ने उनको पकड़ लिया, जैसा वन विभाग का काम है, जिसको चाहो जो लकड़ी लेके जाओ उसको पकड़ लो। तो मैं उनके साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, तो मैंने कहा पकड़ तो रहे हो, इन पर फाइन कर रहे हो, सही बात है। उसी दौरान जो है एक पूंडी गाँव है बालाघाट जिले में, एकदम रिमोट एरिया में है, मतलब नक्सल प्राण है एरिया वो पूरा। तो वहाँ पर भी एक बड़ा 8-10 हेक्टेयर का एक जंगल था पलास का, वहाँ भी कुछ लोग लकड़ी काट रहे थे। तो हमसे उन लोगों ने ये बोला, रेंजर साहब ने बोला कि आप बुलाओगे तो गांव वाले आ जाएंगे, एक मीटिंग कर लेते हैं और इसी एक समिति बना देते हैं। पलास का जंगल था, काटा जा रहा था। तब तक ये कंसेप्ट जो है बहुत सारा मेरे ख्याल में या तो पॉपुलर नहीं था। पहले लाख की खेती हुआ करती थी, फिर हम लोगों ने वहाँ पर, वो 60 में बता रहा हूँ, वहाँ पर हमने 1 लाख का बीज प्रोवाइड किया और रेंजर साहब और वन विभाग के SDO, उस समय कंजर्वेटर, तमाम लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया। और मुझे ये बात बताने में ये 94-95 घटना है कि उस वन समिति का, जो ग्राम वन समिति का जो रेवेन्यू था सर, ध्यान दीजिएगा, पहले साल 6,000 रुपया था, उसके बाद 12,000 हुआ और बाद में चल के 1 लाख रुपया साल वो समिति कमाती थी। आप समझिए, मतलब आप मध्य प्रदेश में देखिए तो मेरे समझ से इतना सोना तो दुनिया में नहीं है जितना मध्य प्रदेश में है वृक्षों के माध्यम से। अगर आप पलास के जंगल देखिए तो मेरे ख्याल सड़क से किनारे से लेकर लाखों पलास के पेड़ होंगे, जिस पर आज समितियां कुछ जगहों पर काम कर रही हैं। वन विभाग अगर मैकेनाइज करे और ऐसी समितियों से काम करे तो करोड़ों रुपए के जो है उत्पादन केवल लाख से हो सकता है। हमने एक छोटा सा कंसेप्ट था, हम पत्रकार आदमी, तो मैंने ये सोचा कि एक छोटा सा काम किया जाए और उससे फिर हमने वही बताया, पूरा स्लाइड बनाया कि लाख के कीड़े चलते कैसे हैं, इसका सीजन क्या है, मात्र 6-7 दिन तक वो चलते हैं पेड़ों पर। ये बताया, पूरा स्लाइड बना के भी हम लोगों ने दिया और इस तरह से ये वन समिति वो काम करने लगी। फिर इसके बाद विभाग ने भी इसको नोटिस में लिया और आज 15,000-16,000 वन समितियाँ हैं। मेरा सिर्फ इस चैनल के माध्यम से जो इस तरह का ये समितियों को सम्मानित करने का काम ये है कि इसका संदेश 15,000 वन समितियों में जाए। अगर 100 उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन समितियाँ जो यहाँ काम कर रही हैं, अगर उनको हम सम्मानित करते हैं तो हो सकता है कि इसका मैसेज सारी वन समितियों में जाए। आज की डेट में एक जो है इंटरनेट का ज़माना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। जैसे इनका प्रचार प्रसार होगा कि हम भी अच्छा काम करें तो बाकी अच्छा हो जाए। वन समितियों के द्वारा आप जो है वनों की कटाई रोकते हैं, फायर प्रोटेक्शन है, इसके बाद वन उत्पाद है, आप तेंदू पत्ता, लकड़ी की कटाई, बांस की कटाई, तमाम चीज़ों से लाभांश सरकार दे रही है, जो बड़ा सराहनीय है। और मैं अभी चूँकि बालाघाट निरंतर जाता रहता हूँ, मेरा घर भी वहाँ पर है, उन जंगलों में जाता हूँ तो पहले से बेहतर दिखते हैं। बेहतर इस मायने में दिखते हैं कि कटाई थोड़ा सा रुकी है और लोगों का एक वो जरूर थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ। नहीं तो सिर बोझा की लकड़ी तो इतनी कटती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगाइए, लोग उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो ये एक जो मेरा जुड़ाव था, चूँकि चैनल हम लोग चला रहे हैं, चैनल का भी एक दायित्व होता है, ऐसे सामाजिक, ऐसे देश की धरोहर को संजोने में मदद करें। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि ऐसी खबरों को दिखाएं जो बड़ी सनसनीपूर्ण हो और तमाम चीज़ें हो, इससे हम अलग हट के काम करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक कंसेप्ट लेके हम लोग, माननीय मंत्री जी, आप सम्मानीय अधिकारीगण, सबके सहयोग से हमारी टीम जा रही है। बड़ी प्रोफेशनल टीम है, जो शूट करेगी तो अच्छे से करेगी, लाइव करेगी, तमाम चीज़ें हैं।
और वहाँ का शूट करके लाएगी, एक शॉर्ट फिल्म बनाएगी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर जो दिखाएंगे हम दिखाएंगे। तो एक हमने एक प्रयास किया है और इसके लिए हमने एक काम और भी किया है कि जो वन विभाग, हम एक जो सर एक वन महोत्सव भी कर रहे हैं, 3 दिन का प्रोग्राम है सर, ये टोटल 3 दिन का है, जिसमें उनके कल्चरल एक्टिविटीज़, वनोपज, आपका जैसे आदिवासी क्षेत्रों में खाना जो है, वहाँ का खाना, उसका स्टॉल भी हम लगवाएंगे लोगों से कि वहाँ का जो व्यंजन है, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कांदा, कोदो, कुटकी, इनकी बड़ी डिमांड है, तो हम इनका भी एक वो लगाएंगे और एक अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी करेंगे। जो ट्राइबल एरिया में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसकी पूरी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। अभी तो ये रथ जो 1 महीने पूरे समितियों के चयन में जाएगा, इस दौरान हम पूरी तैयारी करेंगे। माननीय वन मंत्री जी, माननीय PCCF साहब, इन तमाम लोगों से मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि जो हमारी टीम जा रही है, वैसे तो हम चाहते तो रैंडमली भी जाके समितियों को देख लेते, लेकिन सच्ची बात है कि विभाग ये जानता है कि कौन समिति बेहतर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि चैनल के पास रिसोर्सेज नहीं कि किस समिति का जाके हम उसका शॉर्ट फिल्म बनाएं, लेकिन ऐसा बनाएं जो एकदम सरकार की एक धरोहर भी बन के रहे। तो ये भी हम करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम चैनल की, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, इरफान भाई जो हमारे साथ हैं, ये आ गए, ये लड़की है, बच्ची हमारी, ये तैयार हो गई, बताइए लड़कियां जाती नहीं है, बोले काम करने जाएंगे, मतलब सैल्यूट इसको। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम थोड़ी बहुत अगर हल्का सा भी आपके प्रोग्राम में सहयोग कर पाएँ, जन जागरण में सहयोग कर पाएँ, तो हम अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे और हम इस काम को शिद्दत से पूरा करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय वन विभाग। सर धन्यवाद। और मैं ये बताऊं कि अभी जैसा आपने बोला कि वन विभाग की ओर से हमको हर तरह से आश्वस्त किया गया है कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हम लोग 24/7 के हिसाब से हम लोगों के साथ तैयार हैं। और इसी बीच में आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में एक ऐसी संस्था है जो छुपी हुई है और हरियाली लाए सेवा समिति की का केवल ये काम है और उसका एक उद्देश्य है और वो एक ड्रीम है सर कि पूरे मध्य प्रदेश के जंगलों में फलों का बीज बरसाएं और उसको वहाँ पौधे बन के फिर वृक्ष बने। और उनका ये ड्रीम इसलिए है कि वो देख रहे हैं कि ये पूरे मध्य प्रदेश में जंगलों में कटाई हो रही है, तो जो खाने के हमको फल मिलेंगे उसमें कम से कम लोग उसमें ध्यान देंगे। तो इस बीच मैं बुलाऊंगा कि नासिर करके हैं, नासिर खान, जिनकी एक नर्सरी भी है, और वो थोड़ा बहुत बताएं कि उन्होंने, और ये जो सर जो गमले दिए हैं उन्होंने अपने दिए हैं कि हमारी तरफ से ये कम से कम गमले सबको दिए जाएं। हम ये चाहेंगे गुलदस्ते की जगह वो तुलसी पौधे देना सबको पसंद करते हैं और काफ़ी जगहों पे इन्होंने वृक्षों का काम किया हुआ है और घरों घरों में इन्होंने बॉक्स रखवाए हैं ताकि अपने खाने के फल के जो बीज निकलते हैं वो इकट्ठा करके वो बीज को बरसाएंगे हेलीकॉप्टर से। उनका एक ड्रीम है कि हेलीकॉप्टर मुझे कहीं से मिले जिससे को मैं ये करूं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने नासिर खान साहब को और चाहूँगा कि उनका स्वागत मंत्री जी का करें तुलसी पौधे से जो उन्हीं की ओर से दिए गए हैं। नासिर खान जी। इनकी नर्सरी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जितने बड़े बड़े जगह हैं सब पे ये अपने कार्य कर रहे हैं और आशीर्वाद के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हैं कि पूरे भारत को हम जागरूक कर रहे हैं कि अपने जो भी घर में फल खा रहे हैं उसके बीज उसके कचरे में ना फेंकें, सब इकट्ठा करके रखें तो बरसात से पहले पूरे जंगल में छिड़काव कर दें ताकि गरीब इंसान फ्री में फल खाने को मिले, पर्यावरण भी सही हो हमारा, और जीव जंतु आज देखने को नहीं मिल रहे हैं तो उनको भी भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। अभी 60-70 लाख बीज इकट्ठा करा भी मैंने और 4 लाख से ज़्यादा पौधे में दान कर चुके हैं, जगह जगह लगवा चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा और हो जाए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अपने एक बार जो सबसे ज़्यादा हमको मोटिवेट कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में जितनी वन समितियाँ हैं उनसे हमको मिलवाएंगे और उनसे बात करवाएंगे और उनका
चयन करवाएंगे जिन्होंने हमको काफ़ी मोटिवेट किया है। मैं चाहूँगा चित्तरंजन त्यागी जी आएँ और 2 शब्द आशीर्वाद के हमको ज़रूर दें। चित्तरंजन त्यागी जी। माननीय वन मंत्री जी, स्वदेश चैनल से पधारे हुए हमारे सभी आदरणीय मेहमान, आदरणीय गुप्ता साहब, आदरणीय अग्रवाल साहब, हमारे सभी साथी, ये एक बहुत हम लोगों के लिए जैसा होप साहब ने कहा सौभाग्य का अवसर है कि एक ऐसा सहभागी प्रयास हम लोगों को करने का अवसर मिल रहा है, जिसमें इस प्रदेश में लंबे समय से वनों के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो हमारे समुदाय हैं, उनकी पहचान करके उनके संबंध में जानकारी संकलित करके हम लोग सभी पूरे प्रदेश के लोगों के सामने लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। समितियां मुख्य रूप से हम लोगों का अनुभव है कि भले ही जंगल को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका में कभी हम लोग कमज़ोर हो जाएं, लेकिन जंगलों के साथ रहने वाले लोग जंगलों की संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। तो जब उनको हम अब इसके माध्यम से एक पहचान दिलाएंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक एप्रिशिएशन उनका करेंगे, तो ना केवल उनका खुद का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि दूसरे लोग जो विभिन्न माध्यमों से इस दौरान तैयार किए गए फिल्मों और अभिलेख जो भी तैयार करेंगे उनको देखेंगे, तो दूसरे लोगों को भी अपने वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की और उससे न केवल अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने बल्कि पूरे समाज के कल्याण की भावना उनके अंदर विकसित होगी। मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम आज माननीय मंत्री जी के कर कमलों से शुरू होगा। हम लोग लगातार आपके साथ समन्वय करेंगे, जिस जिले में भी हैं वहाँ पे जो हमारी अच्छी समितियाँ हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी हम लोगों का सहयोग होगा वो उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद त्यागी जी। मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द हमको जो अभी अपने 4 दिन पहले ऐसी बेल्ट से आए हैं जहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी वन समितियाँ कही जाती हैं, मैं 2 शब्द बोलने के लिए चाहूँगा कि हमारे एक तो पहले स्वागत है भोपाल में, आलोक पाठक जी डीएफओ हमारे भोपाल में आए हैं। 2 शब्द हमारे लिए बोल दीजिए और स्वागत के लिए और आशीर्वाद दे दीजिए हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई। और मैं आदरणीय वन मंत्री जी, हाफ साहब, गुप्ता साहब, मैं सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं स्वदेश चैनल से पधारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे जो प्रयास छोटे छोटे चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में उनको एक माला में पिरो के प्रस्तुत करने का बीड़ा जो उठाया है। वास्तव में वन विभाग के लिए यह बहुत ज़्यादा संबल का काम करेगा और जब यह काम पूरा होगा तो डेफिनेटली प्रदेश के सामने और माननीय के सामने ये बात निकल के आएगी कि वन विभाग ने जो काम किए हैं, जो अभी तक दिख नहीं रहे थे, वो सब विजिबल होंगे। आपका ये एक प्रयास पूरी तरह सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं
आलोक पाठक जी को। अब मैं बुलाना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से कि वो स्टेज पर आए और वन समितियों पर अपने विचार व्यक्त करें। स्वदेश न्यूज और उनके पूरे टीम के माध्यम से हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए और जीवन के लिए ये अद्भुत और अनोखा प्रयास मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वदेश न्यूज चैनल और उसके पूरे प्रबंधन को बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में पधारे आरपी श्रीवास्तव जी, जिनसे आपने सुना कि 20 साल पहले भी उनने कोई सपना देखा और उसको अब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र वर्मा जी, रूपा पाल जी, अंशुमन जी, हमारे श्रीराम तिवारी जी, पीसीसीएफ मुक्ता जी और सारे वरिष्ठ अधिकारी बंधु, वन समिति के हमारे माई बाप कहलाते हैं त्यागी जी, और यहाँ विराजित सभी प्रेस के साथी मित्रों, विभाग के साथी मित्रों, आज वास्तव में आपने एक प्रेरणा का दीपक जलाया है और एक जले हुए दीपक से आप सब लोग जानते हैं हजारों दीपक जल सकते हैं और हजारों बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जल सकता। इसलिए आपके प्रयास की मैं तारीफ करता हूं। लोग कहते हैं कि ये लोग कितने पेड़ लगा देंगे, इनके प्रयासों से क्या होगा, लेकिन आप देखिए वो गिलहरी सामने, ये गिलहरी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब राम का पुल बन रहा था तो वो बार बार जाकर के वहां आती थी और अपने रेत में डूब करके फिर लोग कहते थे तू क्या कर लेगी, इतने इतने बड़े लोग लगे हैं। बोले मेरे मुझसे कुछ हो ना हो, लेकिन जिस दिन ये बात होगी कि अच्छे काम के लिए पुल बन रहा था, जिस दिन ये बात होगी कि अच्छे काम के लिए वृक्षारोपण का बन रहा था, उस दिन स्वदेश चैनल का नाम अच्छे लोगों में लिखाया जाएगा। ये देख लिया, आपको प्रोत्साहित करने के लिए गिलहरी भी मंच पर आ गई। तो काम भले छोटा हो, लेकिन हमको किसी को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। आप प्रेरणा दोगे, आप एक दीपक जलाओगे और उससे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। विभाग तो अपनी जगह चलता ही है और विभाग एक सरकारी कार्यक्रम है, उपक्रम है, वो अपने तरीके से चलता है। कोई मंत्री और कोई सरकार जब आ जाती है तो थोड़ा सा तेज चलता है, कोई दूसरी सरकार और दूसरे मंत्री आते हैं थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन विभाग बंद नहीं होता, विभाग कभी बंद नहीं होता। आज 15,000 समितियां मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और अभी तिवारी जी से हम लोग चर्चा कर रहे थे, 25,000 से ऊपर हमारी ग्राम पंचायतें हैं, 25,000 समथिंग 400। 95 के बाद समितियां बढ़ी नहीं। अब वन समितियां अपन कम से कम पंचायत बार करें, इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें कि जितनी पंचायत हो एटलीस्ट उतनी तो वन समितियां होना ही चाहिए। शायद हमारे प्रयासों में कुछ कमी होगी, हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। आज जिस तरीके से आपने ये तुलसी का पौधा दिया, तुलसी का पौधा का धार्मिक महत्व कितना है, अभी अगर हम अपन भाषण देंगे तो फिर शाम यही हो जाएगी। लेकिन हमारी माता बहनें सब समझती हैं, जितने बुद्धिमान यहाँ बैठे हुए हैं वो सब समझते हैं कि तुलसी क्या है, इसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है, इसका डॉक्टरी महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। लेकिन कोई भी पौधा हो, पौधे में जान होती है। आप लोग जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर
हर चीज में जाते हैं, बड़े बड़े कार्ड लाते हैं और थोड़े देर बाद वो कार्ड और बुके सब बेकार चले जाते हैं। अभी ये भाईजान की नर्सरी से, क्या नाम उनका, नासिर भाई, ये जो पौधे वो वितरण कर रहे हैं, लाखों पौधे कर चुके हैं। आज जिस तरीके का गमला उन्होंने दिया, इसी गमले को लेकर के हमने एक नई योजना बनाई है। पहले हम इंदौर एयरपोर्ट के सामने बना रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट के सामने हमारी 15 हेक्टेयर जमीन है, बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने। अभी साइड से रास्ता है, बीच में 2-3 हेक्टेयर एयरपोर्ट को चाहिए थी, वो हमने दे दी है। अब सीधे एयरपोर्ट जाएगा तो पहले इधर हमारी नर्सरी है। उस नर्सरी में हम लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं। जहां अगर बालाघाट का बांस का फर्नीचर जो वहां पर कीमत नहीं मिलता, हम नॉमिनल कीमत पर उस बालाघाट के वन समिति के जो आदिवासी लोग हैं उनको शोरूम उपलब्ध कराएंगे। शोरूम का नॉमिनल किराया लेंगे, जो फायदा होगा वो वन समिति ले जाए। दूसरा, वहीं लघु वनोपज व्यापार की जितनी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसका हम एक शोरूम बना रहे हैं। वहीं जितना भी आयुर्वेदिक औषधि है और इलाज है वो सब उसका शोरूम बना रहे हैं। वहीं पर पीपीपी मोड़ पर हम जो बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। ऑर्नामेंटल पौधे भी वो लगाएंगे और कंप्यूटराइज करेंगे। एयरपोर्ट से आने वालों को बुके उके नहीं, गमले में देंगे और वो गमला उसका चीनी मिट्टी का होगा। चीनी मिट्टी में आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप किसको देना चाहते हो, उसका फोटो भेज दीजिए। आप कौन हो जिसको देना चाहते हो, आपको नहीं आना है, आप सीधे व्हाट्सएप करिए। हमारे ऑफिस में इतने बड़ा, इससे बड़ा चीनी मिट्टी, इससे बड़ा तो ले जाने में तकलीफ होगी। चीनी मिट्टी के गमले में स्वागत करने वाला और स्वागत कराने वाला दोनों का फोटो छप जाएगा। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंदौर, सो एंड सो डेट लिख करके जो वो पौधा बोलेगा, 25-50 रुपए से लेके 5,000 तक का पौधा एयरपोर्ट पे हमारा आदमी कपड़े पहन के उसको देगा। इसके लिए हम लोग 25 से 30 करोड़ रुपए की नई योजना बना रहे हैं। ये पहली शुरुआत, अभी तक मैंने, मुझे लगता है मैंने प्रेस में कहीं बताया भी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने इस माध्यम से मुझे मौका मिल गया, दूसरे चैनल वाले नाराज होंगे, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी इसके बारे में। तो ये कम से कम स्वदेश के माध्यम से, और ये केवल हम इंदौर में नहीं कर रहे, इसको हम पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में करेंगे। शहर के पास, शहर के अंदर जमीन बहुत महंगी है। हमारी नर्सरियां हैं जो आधी अधूरी हैं या उस लेवल की नहीं है। हम प्राइवेट पार्टनरशिप से टाई अप कर रहे हैं। जगह हमारी, शेड हमारा, पानी हमारी, बिजली हमारा, तुम पौधे लाके बेचो, फायदा होगा आधा आधा। हर जिले में उसको जगह मिल जाएगी। एक कंप्यूटर लगाएगा, ऐसे ही पौधे में सजाएगा। ये जो जोमेटो फोमेटो की जो कंपनी होती हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, पौधा आपके जन्मदिन पर आपके घर पहुंचाएगा। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। हमारा आइडिया कहीं तो काम आएगा। तो ये सब भी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग की कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान बच्चे और नौजवान हमारी महिलाएं, उनको हम जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा पौधा हम लगाएं। मैंने अभी, ये भी मैं आज ही खुलासा कर रहा हूं, मैंने अभी बम्बई में एक कंपनी से बात करी है। लोग अपना जाते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं कि मैं फलाना मंत्री, फलाना मेरा पता है। मेरे एक दोस्त थे बम्बई में, जब मैं उनके पास मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मुझे लगा कुछ इसके अंदर है। बोले कहाँ है? मैंने कहा क्या है? बोले इसमें बीज है। ऊपर क्या है? बोले कागज है। मुझे मालूम है मेरा जो परिचय पत्र है, या आप बहुत दिन जेब में नहीं रख पाओगे, आप कहीं फेंक दोगे, और आप जहां फेंकोगे वहां बीजा पौधा बन के उग जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। इसलिए मेरे जितने भी विजिटिंग कार्ड एज ए वन मंत्री बन रहे हैं, अब मैं बम्बई की कंपनी से बात कर रहा हूं कि उसमें हम फल के पौधे, फूल के पौधे और दूसरे पौधे
5-5 बीज लगा रहे हैं। मैंने बोला 5 क्यों? बोले हो सकता है कुछ मर जाए, कुछ तो काम आएगा, एक पौधा भी निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो विजिटिंग कार्ड भी आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरणा दे। वो भी हमने अभी बॉम्बे बात चल रही है, मैं समझता हूँ जितने हमारे बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, और खास करके वन विभाग के अधिकारी हैं, इनको तो अपना विजिटिंग कार्ड पौधे के ये जो भी पौधे हैं या फल हैं उनके बीज वाला है विजिटिंग कार्ड, चलेगा। अब मैं एक बार देख लूं और एक बार समझ लूं, उसके बाद मध्य प्रदेश के सारे वन अधिकारी विजिटिंग कार्ड जब देंगे तो उसके अंदर बीज होगा। ये मैं नियम लागू करवा दूंगा, पर एक बार इसको परीक्षण कर लूंगा, क्योंकि हम लोग प्रेरणा देते हैं। आज जो वन विभाग के साथ टाई अप करके हमारे आप समितियों में जा रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, केवल वन समिति के लिए नहीं, उस गांव के लिए, जो लोग देखेंगे उनके लिए। और एक अच्छा काम, चैनल तो बहुत लोग चलाते हैं, बहुत लोग चलती है, लेकिन अच्छे काम में अपने गांठ का पैसा बहुत कम चैनल वाले लगाते हैं। पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो बीड़ा उठाया है वो एक ऐसे काम का उठाया है जो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल भी है, और आने वाले समय में इसका लाभ समाज को मिलेगा, इसका लाभ देश और प्रदेश को मिलेगा। शुरुआत करने से हर काम अच्छा होता है। जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है, जब आप बता रहे थे कि जंगलों में, श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि सर बोझे से कितनी परेशानी होती है। आज से 2007 कितना साल हो गए? 14 साल पहले मैं वन मंत्री था, और 14 साल पहले मैंने जब देखा कि लकड़ी बीनने हमारी माता बहनें गई, अब अकेली नहीं गई, उसको लगा कि अकेले जाऊंगी तो कुछ कोई छेड़ सकता है, कोई बदमाशी कर सकता है, तो 2-3 लोग गए घर परिवार के, और 2-3 लोग गए तो नेशनल पार्क में गिरी बड़ी लकड़ी को उठाता नहीं, तो आसानी से वो चले गए। लकड़ी उठाने गए और टाइगर ने पकड़ लिया, बांस के बेड़े में बैठा था। 14-15 साल की जवान लड़की को मां और दादी के सामने खा गया। अब टाइगर खा रहा है, कुछ नहीं कर सकते। वो भाग करके गांव पे आई, गलती से उस रोज उस गांव में, कर्माझिरी उस गांव का नाम है, आप लोग जानते हैं, कर्माझिरी में मैं था। शाम को मेरे पास आए, बोले चलो वन मंत्री जी के पास चलते। बोले हम लकड़ी बीनने गए थे चूल्हा में रोटी बनाने के लिए, हमारे सामने हमारी बेटी को, वो देखो वो बैठा हुआ शेर पास में। हम लोग भी हाथी वाथी पर बैठ कर गए, नहीं भागा, ना तो कोई गोली चला सकते थे ना कुछ। जब शेर शिकार कर लेता है तो फिर अपने शिकार के प्रति वो बहुत ज्यादा खुखार हो जाता है। हम लोग कुछ नहीं, रात भर हमारी मीटिंग चली, और उसके बाद 3 दिन बाद हमने योजना बनाई। और आज जिसको आप उज्ज्वला योजना के नाम से जानते हो, जो 7 करोड़ बढ़ चुके हैं, 15,000 कनेक्शन आज से 15 साल पहले मैं बांट चुका हूं उज्ज्वला योजना की शुरुआत से। और जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत की बात आई थी, मोदी जी ने, जो वन मंत्री अपने पेट्रोलियम मंत्री थे, उनको मेरे पास भिजवाया, और फिर उज्ज्वला के नाम से आज हम 7 करोड़ कनेक्शन बांट चुके हैं। तो जो आप काम करते हो, अभी आपको लग रहा है कि छोटा काम है, लेकिन मैं फिर दावे से कह सकता हूं कि आप जो छोटा सा काम समझ के जिसको हमारे स्वदेश चैनल वाले कर रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आने वाले समय में लोग आपको याद रखेंगे कि ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ चैनल चलाने के लिए चैनल नहीं चलाते, जो समाज के लिए भी चैनल चलाते हैं। और तिवारी जी बैठे हैं, हम लोग खुद भी बहुत जल्दी एक ट्राइबल चैनल के बारे में कल्पना कर रहे हैं। अब कैसा होता है, कब होता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने 14 की 12 रेडियो स्टेशन है, 13 FM रेडियो स्टेशन, ट्राइबल चैनल, जो ट्राइबल भाषा में, गोंडी, भीली, बिलाली, ऐसी भाषा के ये तिवारी जी बैठे, 13 रेडियो स्टेशन बना दिए मैंने। और वहां पर जाके आप लोग भी उसका प्रयोग कर सकते हो। आप लोग जाकर के जो आप बोलोगे वो लोग उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताते हैं। कोविड काल में
हमारी बहुत सारी जो ट्राइबल महिलाएं हैं वो हिंदी भी नहीं जानती, और जब सरकार की योजनाओं को ही हमने उनकी भाषा में बुलवाया तो बहुत उसका लाभ हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सब सामूहिक रूप से अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है कि हम लोग एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। आज बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए केवल मैं उतना ही कहूँगा कि आप सब लोगों का जो प्रयास है, हम फिर आधुनिक नर्सरियाँ जो हमारी हर जिले में हैं, त्यागी जी इसको नोट कर ले, इसको पीपीपी मोड पर लाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि उसको आप टेलीफोन करिए, आपका फोटो छप के गमला घर पहुंच जाएगा। जो मैं इंदौर में शुरुआत कर रहा हूं, इंदौर में तो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर रहा हूं, लेकिन हर जिले में हमको ये शुरुआत करना है। आधुनिक नर्सरी कई बार नहीं मिलती, कैसे पौधे हम बढ़ाएं, कैसे जल्दी बढ़ाएं। और आधुनिक नर्सरी के लिए अभी हमने एक की है 10 करोड़, आने वाले समय में हमें 50 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की एक आधुनिक नर्सरी हम लोग बना रहे हैं। तो पौधे के भविष्य के लिए, पौधों के जीवन के लिए वो भी आपको सहयोगी सिद्ध होगी। आपने मुझे बुलाया और आपके माध्यम से 2-4 स्टेट के लोगों से मेरी बात कहने का मौका मिला। मैं पुनः स्वदेश चैनल का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी का। एक बात तो अब साफ हो गई है कि जिस तरह से अभिनव पहल की जा रही हैं, नई नई पहलें शुरू की जा रही हैं, उससे आने वाला मध्य प्रदेश काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था कि कदम छोटा है लेकिन सोच बड़ी है, और स्वदेश न्यूज़ के भी ये इरादा है कि जिस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है, जिस पहल की शुरुआत की है, उसमें वो कामयाब होगा। मैं आगे निवेदन करना चाहूंगी, रूमा पाल जी HR एडमिन हैं, वो आके कार्यक्रम का समापन करें। I'm very bad in भाषण। So myself रूमा, मैं यहाँ पे HR एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हूँ विद स्वदेश न्यूज़ चैनल, और मैं बहुत कम शब्दों में आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। व्हाट इज़ द बिहाइंड ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैनेजमेंट की एक सिंपल सी सोच है कि फ़ायदे तो बहुत चीज़ों के लिए की जाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, फ़ायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो सोच यही है कि विद दिस कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ और रिस्पेक्टेड गेस्ट, इतनी बड़े बड़े आज हमको सर से फ्यूचर सर के प्लान्स पता चले जो अपकमिंग इंडिया के लिए बेंचमार्क बनने वाले हैं। तो आई एम जस्ट इन वन वर्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ गेस्ट, राइट। एंड फ्रॉम स्वदेश न्यूज़ चैनल मैं चाहती हूँ कि सर जल्द से जल्द एक अच्छे कॉस्ट के लिए जो हमारा वन रथ निकलने वाला है उसमें देर नहीं करके फ्लैग होस्ट करके बस हम पॉजिटिवली आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी से कि वो वन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवानगी करें। माइक उठा लो वहां से, वो माइक वो ऊपर रख। हाँ माइक आ रहा। आगे कब तक की पाओगे? एक दिन पकड़े जाओगे। आगे कब तक की पाओगे? एक दिन पकड़े जाओगे। एक मिनट आ गया, दे दो, चालू है ना, दे दो। तो जैसा कि ये कि हम लोगों के रथ यात्रा को पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीच में जो पूरे मध्य प्रदेश में जो घूमने वाली रथ यात्रा है उसका स्वागत करके आशीर्वाद देके रवाना करने वाले हैं हमारे वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। जी फोटो नहीं आ पाएगा।
ये वन मध्य प्रदेश वन का जो फ्लैग है उसको झंडा दिखा के रवाना करेंगे। और मैं चाहूँगा मेरी टीम के सदस्य जो हमारे साथ पूरे मध्य प्रदेश में घूमने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जो कैमरा है जो सबसे अच्छा वनों का जो संरक्षण करेंगे। आइए संजीव कुमार जी, ये हमारे कैमरामैन हैं जो अपने ये भी हमारे साथ रहेंगे टीम में। साथ में अपने ये हमारी पूरी वो टीम है जो सहयोग भी कर रही है और हम लोगों के साथ चलेगी भी। और साथ में हमारे एक एंकर हमारे स्वदेश से एक एंकर भी साथ में आए हैं जो उनको भी मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत हमारे बारे में कुछ वो बात करें। और रूमा पाल जी तो इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। स्वदेश न्यूज़ का खास अभियान वृक्ष मित्र महोत्सव का अभियान। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी और इस गाड़ी है इसका बस फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रवाना करेंगे। तो बस इंतजार करते हैं सर प्लीज़। ये हमारे सारथी हैं शब्बीर कुमार जी, पूरे मध्य प्रदेश में हमको लेके घूमेंगे। बस हम इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि इनकी इसलिए सहायता हमको चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में बोलेंगे साथ थोड़ा रुक के जाएंगे। हम बहुत उतावले हो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के वन जंगलों में घूमने के लिए। तो शब्बीर कुमार जी हमको लेके, शब्बीर खान साहब हमको लेके जाएंगे और इस वन यात्रा से। और मैं चाहूँगा सबसे पहले मंत्री जी आप इनको कुछ दो शब्द जरूर बोलें क्योंकि ये हमारे सारथी हैं। देखिए, सारथी से बड़ा कुछ नहीं होता। जिसका सारथी अच्छा हो, महाभारत में आपने देखा कि सारथी कौन था। आज हम लोग भी जान की बाजी लगा के जाते हैं तो सारथी के ऊपर जाते हैं। इसलिए ये जितना भी सब ये लोग कर रहे हैं स्वदेश वाले, अगर तुमने गड़बड़ किया तो बदनाम ये हो जाएंगे। आप अच्छा काम करो तो नाम इनका हो जाएगा। चिंता मत करो, आपको भी इनाम मिल जाएगा। मैं शब्बीर कुमार को और आपके साथी भाई को शुभकामनाएं देता हूं कि जिस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वदेश न्यूज के लिए। तो हमारा रथ बस रवाना होने ही वाला है और पूरे मध्य प्रदेश में हम 100 समितियों का चयन करने के लिए गुजरेंगे। चलिए आइए, मैं चाहूंगा कि सब लोग आइए बैठे। अरे हो गया, हम लोग दूसरे काम में नाश्ता करते हैं। हो गया। हमारे साहब हैं और